हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभय गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन को लर्न करने की आसान सी ट्रिक बताऊंगा। चलिए सीधे चलते हैं ट्रिक पर। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन को लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको 3 जगह ए बी लिख लेना होता है। ए बी और ए बी। पहले वाले ए बी पर आप लिख दीजिए फिर आर, दूसरे वाले ए बी पर आप लिख दीजिए पी और तीसरे वाले पर एल। तो इनका मतलब क्या है? राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो होते हैं आपको पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और इनके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमारे हार्ट में 2 तरीके के बॉल्ब्स पाए जाते हैं। बॉल्ब्स इन द हार्ट, एक होते हैं अट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्ब, ए बी बॉल्ब्स, और दूसरे होते हैं सेमी लूनर बॉल्ब, सेमी लूनर बॉल्ब। अब हम बात करते हैं अट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्ब में। तो अट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्ब में भी 2 बॉल्ब होते हैं, एक होते हैं ट्राइकस्पिड बॉल्ब और दूसरे होते हैं बाइकस्पिड बॉल्ब, और बाइकस्पिड बॉल्ब को ही हम बोलते हैं मित्रल बॉल्ब। ऐसे ही सेमी लूनर बॉल्ब में 2 बॉल्ब होते हैं, एक होते हैं पल्मोनरी बॉल्ब और दूसरे होते हैं आर्टिक बॉल्ब। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको कि ट्राइकस्पिड बॉल्ब कहाँ होगा, बाइकस्पिड, ये बॉल्ब्स कहाँ होते हैं। तो देखो, आरती लड़कियों का नाम होता है आरती, तो आरती से याद रखेंगे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड बॉल्ब, ट्राइकस्पिड बॉल्ब। ट्राइकस्पिड बॉल्ब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हो जाएगा बाइकस्पिड बॉल्ब, जिसको हम मित्रल बॉल्ब भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पल्मोनरी और आर्टिक की। तो अब उससे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी वेन। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में, ये, और यहाँ से यहाँ तक ये तो होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर ब्लड होगा। कह सकते हैं ऑक्सीजन की उसमें मात्रा परसेंटेज कम होगी। ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें पूरे में ऑक्सीजनेटेड होगा, इसमें पूरे में डीऑक्सीजनेटेड होगा। जैसे कि पल्मोनरी वर्ड बोला जाता है लंग्स के लिए। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लंग्स की बात आएगी। जब लंग्स है तो क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी से, सारे ऑर्गन टिश्यूज से जो ब्लड होता है ना, वो हार्ट के राइट अट्रियम में आता है। राइट अट्रियम से ट्राइकस्पिड बॉल्ब के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से फिर हमारा ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। जनरली आर्टरी में पढ़ा होगा कि आर्टरी में जो होता है प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो है हमारा वो इम्प्योर ब्लड होता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो होता है हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स से ब्लड प्योर होकर हमारी पल्मोनरी वेन में आता है। पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड लेफ्ट अट्रियम में आता है, लेफ्ट अट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा पूरा ब्लड जो होता है हमारे ऑर्गन टिश्यूज में चला जाता है। बात है कि पल्मोनरी और आर्टिक बॉल्ब्स की। तो जब पल्मोनरी वर्ड आ गया तो पल्मोनरी में कौन लेके जा रहा है ब्लड को? राइट वेंट्रिकल मीन्स लंग्स में। तो यहाँ होता है हमारा पल्मोनरी बॉल्ब। पल्मोनरी बॉल्ब हमारा कहाँ होगा? यहाँ होगा। और जब ब्लड हमारा पूरा बॉडी में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पर होता है हमारा आर्टिक बॉल्ब। कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे ऑर्गन से या फिर टिश्यूज से जो ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आया, इम्प्योर ब्लड, राइट एट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से लंग्स में गया, तो ब्लड तो वही है ना, फिर लंग्स से होता हुआ वो ब्लड फिर से हमारे हार्ट में आ गया। तो मतलब जो हमारा ब्लड है वो हार्ट में 2 बार सर्कुलेट करता है। इस वजह से हम इसको ब्लड या डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं। तो ह्यूमन का, एलिगेटर या क्रोकोडाइल का, जनरली रेप्टाइल्स वगैरह का ये कैसा रहता है? डबल सर्कुलेशन ही रहता है। चलिए, हमारी ट्रिक होती है ख़त्म। और आपको अगर किसी टॉपिक पर कॉन्सेप्ट चाहिए, ट्रिक चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।